संसद भवन के उद्घाटन में उपसभापति हरिवंश नारायण क्या शामिल हुए, जेडीयू बौखला गई। कल तक हरिवंश नारायण सिंह की विद्वता की तारीफ करने वाली जेडीयू अचानक से मर्यादा तक भूलने लगी। आरोप लगाया कि पद के लिए हरिवंश ने अपना जमीर बेच दिया है, राजनीति के साथ साथ पत्रकारिता को भी कलंकित किया है। ये सारे आरोप सिर्फ इसलिए क्योंकि हरिवंश जेडीयू के राज्यसभा सांसद हैं और उन्होंने नई संसद के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी की तारीफ की, जो सीएम नीतीश कुमार को शायद नागवार गुजरी। इसलिए उनके प्रवक्ता मर्यादा लांघ रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस हरिवंश को स्वाभिमान और गरिमा का पाठ पढ़ा रही है, जबकि बीजेपी हरिवंश के समर्थन में खड़ी है। इस रिपोर्ट देखिए। हरिवंश नारायण पर जेडीयू के तीर, पत्रकारिता पर कलंक, बेच दिया जमीर। उपसभापति के समर्थन में उतरी बीजेपी। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विधि विधान के साथ नई और भव्य संसद का उद्घाटन किया। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण भी पीएम के साथ मौजूद रहे और यही बात जेडीयू को अखर गई, क्योंकि हरिवंश जेडीयू कोटे से राज्यसभा के सांसद हैं, जबकि जेडीयू ने कार्यक्रम का ही बहिष्कार किया था। ऐसे में उपसभापति हरिवंश की मौजूदगी से जेडीयू बुरी तरीके से बौखला गई। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने शब्दों की मर्यादा का भी ख्याल नहीं रखा। बोले, हरिवंश ने पद के लिए अपना जमीर बेच दिया है और राजनीति के साथ साथ पत्रकारिता को भी उन्होंने कलंकित किया है। जेडीयू की बौखलाहट का नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने जवाब दिया। बोले, जेडीयू अहंकार में ज्ञानी और विद्वान का विरोध कर रही है। जिस तरीके से रावण का अंत हुआ, वैसे ही बिहार में राम राज्य आएगा। कहां थे, कहां पहुंच गए। पत्रकारिता जगत के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर जनता दल यूनाइटेड ने उच्च सदन में भेजा। लोकतंत्र कलंकित हो रहा था और आपके सभापति जो महामहिम उपराष्ट्रपति हैं, वह भी कार्यक्रम में उनको नहीं बुलाया जाता है। आपने अपने पद के लिए बौद्धिकता की जमीर बेच दी। विनाशकाली विपरीत बुद्धि, जिनका बुद्धि ही भ्रष्ट हो गया, उनका विनाश तय है। जब विद्वानों का अपमान होने लगे, अपमानित होकर बाहर जाएंगे और राम के दरबार से फिर से राम राज स्थापित करने में पूरी ताकत से बिहार ही नहीं देश के अंदर एक नया वातावरण बनेगा, उभरेगा और ये लोग पश्चाताप करेंगे। जेडीयू की बौखलाहट का महागठबंधन के घटक दल समर्थन कर रहे हैं। आरजेडी की दलील है कि कोई व्यक्ति दल से बड़ा नहीं होता, इसलिए जमीर पर सवाल स्वाभाविक है। जवाब बीजेपी ने दिया। जदयू ने प्रतिक्रिया दी है उनके कर्तव्यों के संदर्भ में, उनके राजनीतिक आचरण के संदर्भ में। ये तो स्वाभाविक है ना। कोई भी दल का व्यक्ति दल से इतर कोई एक्शन करता है, राय रखता है, तो स्वाभाविक तौर पर जमीर का सवाल खड़ा हो जाता है। भारत में बनी परंपराओं का जिसने मखौल बनाया है, वैसे लोगों का उस लोकतंत्र जो इतिहास रचा गया है, लोकतंत्र का मंदिर संसद के का शुभारंभ के अवसर पर, लोकार्पण के अवसर पर भाग नहीं लिया है, वैसे लोगों को जनता ही खुद वहां जाने से रोक देगी। कांग्रेस की दलील है कि हर व्यक्ति का अपना स्वाभिमान होता है, अपनी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। संसदीय गरिमा को खत्म किया भाजपा ने, तो लेकिन बाकी को नहीं खत्म करना चाहिए। लोकसभा में सभापति के, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला जी वहाँ थे, लेकिन उपसभापति का जब नाम नहीं था तो हरिवंश बाबू को भी उसमें नहीं जाना चाहिए। उनका नाम तो शिलालेख पे होना चाहिए, उसमें उनका नाम होना चाहिए। दरअसल पार्टी लाइन से अलग होकर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह नए संसद भवन के सभी कार्यक्रम में शामिल हुए। उद्घाटन समारोह में हरिवंश ने न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, बल्कि ये भी बताया कि नए संसद भवन की जरूरत क्यों थी, जबकि नीतीश कुमार नए संसद भवन की जरूरत को लेकर सवाल उठा चुके हैं। रुपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना।